सदियों से प्यार की ऐसी कहानियां चली आ रही हैं जिनका अंजाम ज्यादातर दुखद ही हुआ है। चाहे लैला मजनू हो या फिर शीरी फरहाद, हीर रांझा हो या फिर रोमियो जूलियट। इनकी प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाकर खत्म हो गई जिसे सुनने के बाद आज भी प्यार करने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज आपको एक ऐसी ही प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने को इस कदर बेकरार हुआ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो गया। वो जमाने की परवाह किए बिना ही अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंचा। उसके बाद जो अंजाम हुआ उसकी किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी। राजस्थान का सरहदी जिला बालोतरा, जहां के धोरे और मीलों लंबा रेगिस्तान देखकर कुछ याद आ जाता है। शायद ऐसा ही रेगिस्तान रहा होगा जहां लैला मजनू रहा करते थे। शायद ऐसे ही धोरे वहां भी रहे होंगे जहां मूमल अपने प्रेमी महेंद्रा से मिलने जाया करती होगी। आज फिर से रेगिस्तान में एक प्यार की कहानी का ऐसा अंत हुआ है जिसके बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रेम कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। तकरीबन 2 साल पहले मौड़ी की रहने वाली एक लड़की को पूरण सिंह नाम के एक लड़के से इश्क हो जाता है। दोनों की मुलाकात यूं ही अचानक चलते फिरते हो जाती है। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं, जैसा कि फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है। पिछले 2 साल से पूरण सिंह अपनी प्रेमिका से छिप छिप कर मिला करता था। पूरण अपनी प्रेमिका से प्यार बहुत करता था, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका से यह बात छिपा कर रखी थी कि वो शादीशुदा है, क्योंकि पूरण को इस बात का डर था कि अगर उसकी प्रेमिका को उसके शादीशुदा होने का पता चल गया तो शायद वो उसे छोड़ ही देगी। बस इसी डर से पूरण अपनी प्रेमिका को बिना कुछ बताए ही उसके साथ अपने प्यार के रिश्तों को आगे बढ़ाता गया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भी वो मंजर देखा और सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरण सिंह जिन रेत के धोरों पर चलकर अपनी माशूका से मिलने जाता था, उसी रेत में किसी ने उसे मारकर दफन कर दिया था। उसकी लाश भी मिली तो ऐसी हालत में कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। एक शादीशुदा 32 साल का एक युवक एक लड़की के साथ में उसका अफेयर्स होता है और लंबे समय से ऐसा बताया जाता है अफेयर्स चल रहा था। और उसके बाद में लड़की पर इस बात को लेकर शादी करने को लेकर लगातार है वो दबाव बनाता है। और आखिरकार लड़की को जब ये पता चलता है कि लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है तो लड़की उससे बातचीत करना छोड़ देती है, या ये कहें कि उसे छोड़ना चाहती है। लेकिन लड़का है वो लगातार उस पर दबाव बना रहा था और उसके ऐसा बताया जाता है उसके घर पहुंच जाता है, गांव के अंदर ढाणी के अंदर उसके घर पहुंच जाता है। जब इस बात की भनक है वो लड़की के घर वालों को लगती है तो लड़की के घर वालों ने ऐसा बताया जाता है उसके साथ में उसको एक कमरे के अंदर ले जाकर ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ में मारपीट की। इतना मारा कि आप देखिए उसकी है वो आप देखिए उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में रात के अंधेरे के अंदर सारी कहानी है वो चल रही थी, तो उसी का फ़ायदा उठाकर ऐसा बताया जाता है जो लड़की के घर वाले थे वो एक गाड़ी के अंदर है उसकी बॉडी को ले जाते हैं। बॉडी को ले जाने के बाद में है वो रेतीले धोरों के अंदर दफना देते हैं। जालोर जिले के रहने वाले पूरण सिंह को किसी ने यह बता दिया था कि उसकी प्रेमिका को यह पता चल चुका है कि पूरण सिंह शादीशुदा है। बस पूरण सिंह इस बात को सुनकर इतना घबरा गया कि वो भागकर अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। पूरण को डर था कि कहीं उसके शादीशुदा होने की बात जानने के बाद उसकी प्रेमिका उसे हमेशा के लिए छोड़ ना दे। जब लड़के के परिवार वाले हैं वो इस पूरे मामले को लेकर थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और ऐसा बताया जाता है कि पुलिस 3-4 दिन तक लगातार है वो उसकी कॉल डिटेल है वो खंगालती है। और तमाम तरीके से जब पुलिस को पता चलता है कि ये पूरा का पूरा मामला है वो अफेयर से जुड़ा है तो उसके बाद में तमाम चीज़ों को लेकर है वो पूछताछ की जाती है लड़की के घर वालों को। और ज़बरदस्त तरीके से पूछताछ की जाती है तो पूरा का पूरा मामला उजागर हो जाता है। उसके बाद में पुलिस उसकी बॉडी रिकवर करती है और जब गहनता से उसके लड़की के घर वालों से पूछताछ होती है तो इस मामले के अंदर आप देखिए पुलिस ने जो 3-4 लोगों को और जो गिरफ्तार कर दिया है। क्या कुछ पुलिस ने कहा सुनिए। मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब तक जो कारण सामने आए हैं इसमें मृतक पूरण सिंह द्वारा कान सिंह की भांजी छतर सिंह की बेटी मनीषा के साथ ज़बरदस्ती शादी करने का दबाव बनाने के कारण यहाँ मौड़ी में आना, जिसके कारण आवेश में आकर मनीषा के पिता, मनीषा माता भुआ पुष्पा कंवर, कान सिंह इत्यादि द्वारा मारपीट करके
बॉडी को सबूत नष्ट करने के लिए उसे यहाँ मवड़ी से स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर और कीटनूर थाना जसोल एरिया में जाके पर्वतीय एरिया में नीचे रेतीली मिट्टी के नीचे छिपाया गया। वो तारीख थी 13 अप्रैल, जब पूरण अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा। उससे जिद करने लगा कि अब तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, हम इस जमाने से दूर जाकर अपने प्यार का आशियाना बनाएंगे। इस बीच लड़की के घर वालों को भनक लग गई कि पूरण सिंह चोरी छिपे उनकी बेटी से मिलने आया है। बस फिर क्या था, लड़की के घर वाले जल्लाद बन गए और पूरण सिंह को एक कमरे में ले जाकर बंद कर उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी जान ही चली गई। अपनी प्रेमिका के घर में ही पूरण की लाश पड़ी थी। लड़की के घर वालों को अब इस बात का डर सता रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या जवाब देंगे। शायद इसीलिए रात के अंधेरे में ही मामले पर पर्दा डालने का प्लान बना लिया गया और घर से दूर ले जाकर पूरण की लाश को रेत के नीचे दफन कर दिया गया। पूरण को मौत के घाट उतारने वाले लड़की के घरवाले अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। खुद उस लड़की पर भी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है, जिसे पूरण अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। पूरण सिंह की इस तरह से जान लेना और उसकी लाश को यूं दफन कर देना, यह मामला अब लोगों की जुबान पर है। हर ओर अब इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या मोहब्बत करने की सजा मौत होती है, वो भी इतनी खौफनाक। आप देख रहे थे क्राइम सीन। मेरा नाम है नितेश तिवारी। यह खबर भेजी थी दिनेश बोहरा ने। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।